चलिए, आपका स्वागत है हमारे 10 on 10 के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे पास बैठे हैं, वे खुद अपना परिचय देंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियंका देवांगन है। मैं इस 10 on 10 कोचिंग क्लास की छात्रा हूँ। आज हम लोग जारी रखेंगे अपने छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन। कुछ चटपटा क्वेश्चन है जो आप लोग के सामने है। सबसे पहले मैं प्रियंका देवांगन जी से पूछना चाहूँगा कि प्रियंका का अर्थ होता क्या है, ये बताएं। प्रियंका का अर्थ होता है प्रतीक या फिर किसी चीज़ की निशानी। ठीक है, प्रतीक या निशानी। चलिए ठीक है। शायद आपके भैया लेखा सेवा अधिकारी हैं आपके फैमिली में, तो उनसे आपको क्या प्रेरणा मिली है उसको बताओ। क्या प्रेरणा मिली है और आप अपना लक्ष्य क्या रखे हैं उसको बताएं। उनको देखकर मुझे पढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनके जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है कि वो पद पर मैं भी जाऊं और मैं भी समाज की सेवा कर सकूं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेखा सेवा अधिकारी इनके भैया, और इनके लिए एक बार जोरदार ताली। तो तैयारी कैसे चल रहा है आपका, किस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं? यहाँ कोचिंग में जो पढ़ाते हैं उसको मैं पढ़ती हूँ और उसी के हिसाब से मेंस का लिखने का प्रयास करती हूँ। ये हमारे 10 on 10 की छात्रा है और प्री के साथ हम लोग का एक ग्रुप है मेंस का। उसमें हम लोग अभी से भी क्या करते हैं, लिखने की प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें बच्चे पहले से ही मेंस की तैयारी करते रहे, है ना। तो बहुत बढ़िया इनका चल रहा है मेंस की तैयारी, प्री की भी तैयारी है ना। उम्र नहीं हुआ है अभी किसका, लेकिन हो जाएगा और ये जरूर ईश्वर से प्रार्थना की ये बनेंगे। चलिए अब क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। बताइए, छत्तीसगढ़ को कितने राज्य क्या करते हैं, टच करते हैं? कितने सीमावर्ती राज्य छूते हैं छत्तीसगढ़ को, बताइए। छत्तीसगढ़ को 7 सीमावर्ती राज्य छूते हैं। बताइए, नाम बताइए। जिसमें उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पूर्व में ओडिशा और झारखंड और पश्चिम में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, और कुछ बच गया? तेलंगाना में? तेलंगाना। ठीक है, बताइए मुझे कि कितने भू आवेष्टित जिले हैं यहाँ पर? यहाँ 11 भू आवेष्टित जिले हैं और 22 सीमावर्ती जिले हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 33 जिले हो गए। तो बताइए, संभाग का गठन कब कब हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में? हमारे कितने संभाग हैं, कब कब गठन हुआ है और कौन से संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक 5 संभाग है, जिसमें से सबसे पहला संभाग रायपुर है जो कि 1862 में बनाया गया था। ठीक है। दूसरा संभाग बिलासपुर है जो कि 1956 में बनाया गया था। तीसरा संभाग है 1981 में बनाया गया था, बस्तर जो कि बस्तर है। और चौथा सरगुजा है जो कि 7 में बनाया 2007-8 में बनाया गया है। और 5वां संभाग दुर्ग है जो कि 13 में बनाया गया है। ठीक है, किसमें सबसे ज्यादा जिले हैं? बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर में कितने जिले हैं, बता पाएंगे? 8 जिले। 8 जिले हैं। चलिए बताइए कि जिस प्रकार से हमारे महात्मा गांधी को हम लोग आदर्श के रूप में जानते हैं, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको हम लोग महात्मा गांधी से रिलेट कर पाए, और क्या उसमें समानता मिल रही है उसको बताएंगे। कुछ कार्यक्रम या जो उन लोग किए हैं, है ना, या सत्याग्रह किए हैं, विद्रोह के आंदोलन किए हैं, वो उनके बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी सर, हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे हैं जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। ठीक है। जो जिनका कार्य महात्मा गांधी से बिल्कुल मिलता जुलता है, जो कि हम उनके कार्य से समझ सकते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ गांधी जी तो भारत में छूतोद्धार आंदोलन के उससे पहले ही सुंदरलाल शर्मा ने यहाँ छूतोद्धार आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है। और उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना की है रायपुर में। ठीक है। और तो कोई और ऐसा कुछ कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है जिसमें छूतोद्धार के लिए वे कार्य करें? 18 में जनेऊ कार्यक्रम कराया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों को जनेऊ धारण कराया गया। और कुछ? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताएं आप मुझे कि छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ अगर बताना चाहें, आप कहीं बाहर गए हैं आप,
ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहें कि आप छत्तीसगढ़ी देखो, बाहर हम लोग जाते हैं एक्चुअल में, तो हम लोग को एक ट्रीट किया जाता है कि इन लोग का थोड़ा सा नक्सलाइट एरिया से है, तो इन लोग थोड़ा सा इनके 2 सींग 4 कान वगैरह होंगे, दांत पीले पीले गंदा गंदा होंगे, ऐसा टाइप का थोड़ा ट्रीट किया जाता है। इन लोग नक्सलाइट एरिया के हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में अगर आप बाहर में बताना चाहो तो कैसे बताओगे? आप सोच लीजिए और उसको एकदम बखूबी एकदम सुंदरता के साथ हमारे छत्तीसगढ़ का गान कीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ में सर भिलाई स्टील प्लांट है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा गर्व वाली बात है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। बिल्कुल। और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे नदियाँ हैं, जो कि अत्यधिक उत्पादन देता है, जहाँ हम धान की अच्छे से अच्छा उत्पादन करते हैं। धान का कटोरा कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ को। और यहाँ दंतेवाड़ा में लौह के क्षेत्र है, जहाँ से हम जापान को विशाखापट्टनम बंदरगाह से लौह के निर्यात करते हैं। ठीक है। और जैसे देखिए छत्तीसगढ़ तो ऐसा है कि एक्चुअल में मैं बताना चाहूँ, छत्तीसगढ़ तो यहाँ के लोग मन से काफ़ी मतलब एकदम प्योर बोलो, एकदम मतलब मन से कोई खोट कपट है ही नहीं। ऐसा है अगर किसी को बोलो कि यहाँ पर हम लोग को जगह कोई पूछ ले कि ये घर किसका है, तो वो छोड़ने तक चले जाएंगे वहाँ तक, ऐसा टाइप का है। और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया एला तो सबे कहते हैं, चाहे वह हनी सिंह रहे चाहे वह सलमान खान रहे। और बात यह है कि हमार जो बोली हवा है वो दिल ला छू देते हैं हमन के। जैसे हमन के पूरा का है नदिया हवा है, नदिया पूरा नदिया से लापालाप है हमन के छत्तीसगढ़। चाहे ऊपर में सोनगंगल देखा, नीचे में गोदावरी देखा, बीच में हमारे महानदी देखा, और इतना उत्पादन करते हैं कि धान के कटोरा काल आ जाते हैं हमन के। दूसरा है हमन बिजली प्रोड्यूस करत हन बहुत ज़्यादा। ये पानी से हमन काय करत हन, जल विद्युत प्रोड्यूस करत हन। कोयला से हमन, जैसे हमन के रायगढ़ में कोयला निकलत, कोरबा में कोयला निकलत है, ताप विद्युत संयंत्र में हमन महाराष्ट्र तक ला है ना, जेला हीरो मन के नगरी के ते मन ला हमन बिजली देथन, मध्य प्रदेश बिजली देथन। और कुनकुरी चर्च में अगर कहिया तो वहाँ हवा। यहाँ तक के जे प्रकार से हमन उत्तराखंड में बौद्धिस्ट मन ला बसायन, हमन के मेन पार्ट में भी 1962 में बसायन। ये हमन के बहुत बड़े एक दिल ला बताते कि हमन भी बाहर से भी आदमी मन ला बसा सकत हन। कितना सारा चीज है, इतना सुंदर बोली, इतना सुंदर भाषा है हमन के। और हमन के राजकीय गीत ला देख लो, अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार। ठीक है। पहाड़ी मैनाल देख लो, इतना सुंदर बोलते कि मिठू ओकर सामने फैल है, समझ आते ना। और बस्तर अगर चल दीजिए आदमी यहाँ यूपीएससी का जो सर जी हवा, का नाम है थोड़ा टिप जी में नाम याद नहीं आते हैं, वो जब बस्तर गई तो बस्तर के बारे में A नंबर दे, A+ ग्रेड दे, बहुत सुंदर। मतलब बस्तर जो एक बार चल दी सो कहाँ चल दी, स्वर्ग आगे, स्वर्ग देख दे, इतना सुंदर है। तुमन के तीरथगढ़ जलप्रपात समझ आते, तुमन के चित्रकूट जलप्रपात है, मुनगा बहार नदी में, ये सब दुनियादारी इतना सुंदर है। एक बार छत्तीसगढ़ आवा देखा था है ना, और छत्तीसगढ़ फिर खत्म है ना, एकदम मतलब हर चीज अपन आप में सामान लेने वाला है। ठीक है। चला अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं हमारे छोटी बहन से। चला मोल बताओ कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ कितने साल बाद, कितने वर्षों बाद हम लोगों ने ये यात्रा किया है, बताओ। मध्य प्रदेश के बनने के बाद 44 साल बाद हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। ठीक है। कितना प्रतिशत है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का 30%। 30% है। ठीक है। जनजाति जो समाज है वो कितना % है यहाँ? भारत के सापेक्ष में जनजाति समाज 7.5%। ठीक है। और छत्तीसगढ़ के पूरा जनसंख्या का कितना है? छत्तीसगढ़ के पूरे जनसंख्या का 30% यहाँ जनजाति। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बोले 30.6 ऐसा कुछ है। और बताइए कि मुझे यहाँ छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से से कर्क रेखा गुजरता है, और जनरली हम लोग समझते हैं कि कर्क रेखा गर्मी के द्योतक है, मतलब जहां पर कर्क रेखा गुजरेगा वहां पर गर्मी ज्यादा रहेगा। लेकिन ऐसा हम लोग देखते हैं कि जो अंबिकापुर है, जो सरगुजा है, वो तो ठंडे वाला जगह है जी। ऐसा कैसे होता है हमारे पास? ऐसा यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र के कारण से होता है सर। जैसे हम देखते हैं कि
छत्तीसगढ़ के वहाँ सबसे ऊंचा स्थान कर्क रेखा के पास ही है जसपुर में समारी पाट। वो सबसे ऊंचा क्षेत्र है और यहाँ बलरामपुर में है सामरी पाट। हाँ चलो। और यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसके कारण से वातावरण ठंडा हो जाता है। ठीक है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हम लोग का ऊपरी क्षेत्र है वो उत्तर भारत के प्रभाव में है। उत्तर भारत के प्रभाव में मतलब ये होता है महाद्वीपीय प्रभाव, है ना। महाद्वीपीय प्रभाव क्या रहता है, एक्सट्रीम आपका बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत ज़्यादा गर्मी वाला जो सिचुएशन वहाँ देखने को मिलता है। और उत्तर भारत तो जान रहे हो हिमालय वगैरह एकदम ठंडा है, तो उससे हमारा छत्तीसगढ़ एक तो ऊंचाई पर भी है ऊपरी वाला क्षेत्र, जैसे सरगुजा को मान लो तो 1152 मीटर ऊंचाई है ना, तो उसके वजह से होता है। बहुत बढ़िया जवाब है आपका भी। चलिए क्या है, यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा तो हिचकिचाहट लगता ही है और इंटरव्यू जैसे ही ये चल रहा है। बताइए मुझे कि छत्तीसगढ़ में हसदो नदी के बारे में बताइए। हसदो नदी के बारे में, हसदो नदी में क्या विशेषता है हसदो नदी के बारे में? हसदो नदी कोरिया के कैमूर पर्वत से निकलती है। ठीक है। जो कि महानदी की सहायक नदी है। हाँ। हसदो नदी पर हम छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध बनाए हैं जिसे मिनी माता बांगो बांध के नाम से जाना जाता है। कितना इसमें हम लोग सिंचाई क्षेत्र वो करते हैं? इसमें लगभग 4 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र छत्तीसगढ़। बिल्कुल, ताली बजाओ जी आप। बताइए मुझे कि ये जो महानदी है, क्या महानदी का उद्गम अभी वर्तमान समय से हो रहा है कि ये हमारे चिरकाल से आ रहे हैं? और जब यदि अगर ये चिरकाल से आ रहा होगा तो उसका नाम भी बताइए, कौन से काल में इसको क्या नदी के नाम से और कौन से पुराण में इसका उल्लेख है? जैसे हमारे 18 पुराण हैं तो उसमें कौन से पुराण में इनका उल्लेख दिया गया, बताइए। महानदी प्राचीन काल से प्रवाहित हो रही है। इसमें त्रेता युग में इसे नीलोत्पलक नाम से जानते हैं, जो कि वायु पुराण में इसका उल्लेख है। और सतयुग में सतयुग में, हाँ ठीक है। और द्वापर युग में इसे आराम से एकदम, है ना, चित्रोत्पला के नाम से जानते हैं। जो कि चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप नर्वस लग रहे हैं, एकदम आराम से बताना है। चलिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लंबाई में जो क्रम में 2-4 क्रम बताइए कि सबसे ज़्यादा लंबाई में नदी कौन है, फिर क्रम धीरे धीरे नीचे करते हैं। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी शिवनाथ नदी है, जो कि 290 किलोमीटर है। ठीक है। और उसके बाद महानदी है जिसका 286 किलोमीटर है। फिर इंद्रावती 264 है। हाँ चल ठीक है, 264 है। फिर माण नदी 155। ठीक। चलिए मुझे बताइए कि ये अमृत धारा जलप्रपात कहाँ है जी? कोरिया। ठीक है, कोरिया के आसपास है। दूसरा बताइए गोदना जलप्रपात कहाँ है? गोदना गरियाबंद में, थोड़ा लाउडली बोलिए, है ना। और ये 7 धारा जलप्रपात कहाँ है? 7 धारा जलप्रपात बीजापुर के आसपास है ना। शायद इसका वो भी चेंज हो गया है जगह, है ना। ठीक है, उसको देखेंगे। 7 देवधारा बताइए। 7 देवधारा महासमुंद में कौन से नदी में 7 देवधारा है? बलमदेही नदी। अच्छा, ये बलमदेही नदी के किनारे कुछ अभ्यारण्य वगैरह कुछ है क्या? बलमदेही नदी जहाँ से है कुछ अभ्यारण्य आपको याद आ रहा है? अच्छा बताइए कितने अभ्यारण्य हैं? 11 अभ्यारण्य। 11 अभ्यारण्य में थोड़ा ध्यान दीजिए, कौन सा अभ्यारण्य उसके पास होगा? गोमर्दा तो रायगढ़ सारंगढ़ चला गया, बताओ। थोड़ा ध्यान दीजिए, एकदम थोड़ा सा आंख बंद कर। बार ना हो पा रहा। ताली बजाएं जी। छत्तीसगढ़ में वृहद परियोजना, कितनी वृहद परियोजना है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ 8 वृहद परियोजना है। नाम बता पाएंगे आप उसका? जी सर। ठीक है, बताएं। पहला है खारंग वृहद परियोजना। ठीक है, खारंग है। खारुंग वृहद परियोजना। मिनी माता खारुंग नहीं है। ठीक है, इसमें आप कट रहे हैं। अगला देखते हैं कोई। बताओ मुझे बोध घाट परियोजना कहाँ है?
बस्तर क्षेत्र में बोध ठीक है। घाट परियोजना है। ठीक है, बारसूर दंतेवाड़ा है ना। बताओ मुझे माडूसिल्ली की विशेषता बताइए। माडूसिल्ली। माडूसिल्ली यहाँ प्रथम साइफन बांध है जो कि दाब आधारित बांध है, बिल्कुल। जो कि सिलियारी नदी पर है। ठीक है, इसका कुछ नाम और चेंज वेंज कुछ है क्या इसका? जी सर, इसको कांग्रेस सरकार द्वारा छोटे लाल श्रीवास्तव जलाशय नाम ठीक दिया ठीक, गया है। चलिए ताली बजाएं जी। हमारे कितने राष्ट्रीय उद्यान है हमारे छत्तीसगढ़ में? राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नाम बताएं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय कांगेर घाटी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की कुछ विशेषता बताइए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में केशकाल घाटी है, ठीक है। जिसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है। यहाँ कुटुम्बसर गुफा है सर, जो कि सबसे प्राचीन गुफा है। कुटुम्बसर गुफा के बारे में बताओ, कैसे बना है, क्या बना है? कुटुम्बसर गुफा कैल्शियम से बना है। इसमें अंधी मछलियाँ पाई जाती है। अंधी मछलियाँ कैसे पाई जाती है वहाँ? सर वहाँ प्रकाश नहीं पड़ता, जिसके कारण से जो मछलियाँ होती है उसके आंखों की रोशनी चली जाती है। ठीक ठीक ठीक, और कुछ बताएं। सर इसकी खोज शंकर तिवारी ने की थी। ठीक ठीक है। ऐसा कोई वहाँ पर बंदर पाया जाता है क्या? जी सर, रिसर्च बंदर पाया रिसर्च बंदर क्या होता है? रिसर्च बंदर एक्चुअल में वो मानव के ब्लड से रिलेटेड है। RH फैक्टर वाले बंदर है, ब्लड से रिलेटेड है कि मनुष्य का जो ब्लड से है ना मेज खाता है, ऐसा कुछ है। बताएं मुझे कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा बताएं? सीता नदी सर, सीता। ठीक है, जो कि आप मुझे 1975 में ठीक है सीता नदी है ना। बताओ मुझे कि यहाँ पर उच्च किस्म के सौगुन कहाँ पाए जाते हैं? उच्च किस्म के सौगुन खुर्सेल घाटी में। ठीक है, खुर्सेल घाटी में पाए जाते हैं। तो साल कहाँ पाए जाते हैं? केशकाल घाटी। केशकाल घाटी में पाए जाते हैं। तेंदुपत्ता का मानक बोरा कितना है अभी? 55,000। 55,000 मानक बोरा है। बताओ लाख में कितना स्थान है छत्तीसगढ़ का? दूसरा स्थान है, बिल्कुल सही। चलिए मुझे ये बताइए कि आपका ये जो ACCL है ना, ये किसके अधीन है? ACCL किसके अधीन है? साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड किसके अधीन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल्को के बारे में बताइए। बाल्को क्या करता है? बाल्को प्लांट है जो कोरबा में या एल्यूमिनियम का उत्पादन करते हैं। एल्युमिनियम का उत्पादन करते हैं। किसके सहयोग से बना है? जर्मनी के सहयोग से बना। जर्मनी नहीं जी, बाल्को ध्यान दो। चलिए, ये हंगरी और रूस के सहयोग से बना है और ये संयुक्त उपक्रम की पूंजी 51% स्टारलाइट कंपनी के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सीमेंट कारखाना कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सीमेंट कारखाना ACC है, जो कि जामुल दुर्ग में है। बताइए हमारे विशेष प्रकार की जनजाति बताइए। छत्तीसगढ़ में 5 विशेष प्रकार की जनजाति में 5 भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं। ठीक है। और 2 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित किया है। बता पाएंगे नाम उनका? जी सर, बता। अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा, बिल्कुल, और कमार। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित पांडव और भूंजिया कौन से क्षेत्र में पाए जाएंगे? भूंजिया कौन से क्षेत्र में पाए जाएंगे? गरियाबंद। भूंजिया का कोई विशेषता है क्या आपके पास दिमाग में? कुछ बता पाएंगे तो? ये मतलब लोहा गर्म करके अपना इलाज करते हैं। ठीक है, और ये बताइए कि बैगा के बारे में बताइए। बैगा क्या है? बैगा ये गोड़ों के पुजारी हुआ करते थे। ठीक है। ये गोदना प्रिय जनजाति है ये। गोदना प्रिय जनजाति। महिलाएं अपने माथे पर गोदना गोदवाती है, जिसे झेला गोदना कहते हैं। ठीक है। महिलाओं के वस्त्र को कपची कहते हैं। और क्या है? और कोई पेय पदार्थ इनका क्या है? बैगा ताड़ी। बैगा तड़ातड़ मारते हैं ना, तो ताड़ी याद रखे। चलो ठीक है, बैगानी भाषा है।
बताओ कौन सी जनजाति जिसको घोड़ा छूना निषेध रहता है? कमार जनजाति को घोड़ा छूना निषेध। कमार के बारे में कुछ बताइए, कितने प्रकार होते हैं कमार के? कमार दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एक बुध रजिया और दूसरा मकड़िया। ठीक। मकड़िया को बंदर का मांस खाते हैं। लाल बंगला क्या है? लाल बंगला का ऐसा क्या होता है? लाल बंगला, लाल बंगला बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। लाल बंगला आप एकदम मतलब हड़बड़ाए नहीं, आराम से बताएं। लाल बंगला, लाल बंगला आ रहा है दिमाग में? रसोई है। हाँ, रसोई घर, लाल बंगला। ताली बजाओ फिर। कौन सी जनजाति में वो? भुजिया जनजाति। भुंजिया जनजाति में, बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही करूँगा। और ये बात है कि वहाँ पर खड़े होकर बैठकर जवाब देना, यहाँ पर बैठकर जवाब देने में काफ़ी अंतर है। नर्वसनेस रहता है जिसके नाम से दिमाग में जो भी है स्टोर वो भी हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तो हम लोग ने नया सीरीज शुरू किया है और ऐसा सबके साथ होगा। इससे एक आपका डेयर और जो भी नर्वसनेस है वो ख़त्म होगा और सामने अगर बोलने से इंटरव्यू का भी आपका एक आदत बन जाएगा और लगातार जारी रहेगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।